बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद है और जो डिटेल्स हम लगातार पहले भी आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर आप भीड़ भी देख पाएंगे, लोग किस तरीके से यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि रात भी यहीं पर बिताई गई और अब दिन का दोपहर का वक्त और उसे भी यहीं पर बिताते हुए आप देखेंगे इन तमाम तस्वीरों में लोग आपको दिखाई दे रहे हैं जो अलग अलग तरीके से यहाँ पर रुके हुए हैं, अपना मनोरंजन कर रहे हैं। और एक झलक मैं आपको दूर की दिखा रहा हूँ जहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक बहुत बहुत बड़ा दरवाज़ा जहाँ पर लिखा है थैंक यू फॉर विजिटिंग। ये वो तरफ है जहाँ पर आप पंचकुला के भीतर है। इस गेट के बाहर का जो नज़ारा है आप कह सकते हैं कि वो चंडीगढ़ है, उस तरफ हाउसिंग बोर्ड का चौक है। आप समझ सकते हैं कि इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको सरपंच दिखाई दे रहे हैं। तो इस तस्वीर से आप सहज ही एक अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे और लोगों के यहाँ पर पहुँचने के बाद इस पूरे इलाके को पुलिस की तरफ से सील कर दिया गया। पुलिस के जवानों को भी आप देख पाएंगे कल यहीं पर इन्हें रोक दिया गया था और इन्हें यहाँ पर रोकने के बाद पुलिस लगातार यहीं पर आपको मौजूद नज़र आई। ये हरियाणा पुलिस है। इस गेट के बाहर की अगर मैं बात करूँ तो इस गेट के बाहर चंडीगढ़ पुलिस भी आपको नज़र आएगी। तो अलग अलग तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश अपने दर्शकों को कर रहे हैं। पुलिस के साथ साथ सरपंच आपको नज़र आ रहे हैं और सरपंच के साथ साथ हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो आप तक नहीं पहुंच रही है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि सरपंचों की तरफ से ई टेंडरिंग का विरोध किया जा रहा है, राइट टू रिकॉल का विरोध किया जा रहा है। बात की जा रही है कि हमारा मानदेय बढ़ा दिया जाए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को लेकर अलग अलग तरीके से बातें की जा रही है। अब हम आपको एक झांकी दिखा देते हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ें लगातार कही जा रही है। वो क्या तमाम चीज़ें कही जा रही है, ज़रा वो देख लेते हैं। किस तरीके से संबोधन यहाँ पर लोगों की तरफ से दिया जा रहा है, जो सरपंच है उनकी तरफ से संबोधन दिया जा रहा है। लोग यहाँ पर जो है वो इस पूरे संबोधन को सुनते हुए आपको नज़र आएंगे। तो लोग यहाँ पर काफ़ी तादाद में हैं। तो कुल मिलाकर जो यहाँ पर लोग हैं वो यही कहते हुए कि अगर ई टेंडरिंग रहेगी तो कोई विकास होता हुआ नज़र नहीं आएगा। लोगों को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और भीड़ जो थी वो कल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थी। आज ये भीड़ कुछ कम ज़रूर हुई है और हमने लगातार देखा कि कई ऐसे युवा सरपंच भी यहाँ पर देखने को मिले जिनकी उम्र महज 25 साल। आप भी 25 साल के हैं, सरपंच है, कहाँ से हैं, क्या नाम है, सारी चीज़ें बताएं और ये बताएं कि 25 साल की उम्र में आप कह लें कि गांव की पंचायत में चुन लिए गए, कैसा सफ़र वो रहा और उसके बाद अब ये पहला कह लें कि आंदोलन जिसकी राह पर ई टेंडरिंग का विरोध करते हुए। देखिए, मेरा नाम आशीष प्रजापति है। मैं खंडनाट डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी की ग्राम पंचायत नेहरूगढ़ से सरपंच, वो भी एक BCA कैंडिडेट जर्नल फाइट के अंदर मेरे को सरपंच चुना गया था। और भिड़ते के साथ ही एक आंदोलन के रूप में, ठीक है, एक आंदोलन से तो एक हमारे अंदर एक निखार आने का काम करेगा। एक संघर्ष सरकार के साथ करना एक बहुत बड़ी बात है और वो संघर्ष हम ये सरकार के साथ ईंट से ईंट बजाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कहा जा रहा है कि मानदेय बढ़ा दिया जाए, अभी कितना मानदेय और कितना बढ़ाने की बात हो रही है? देखिए, निश्चित तौर पर मानदेय बढ़ाना भी चाहिए। एक 3,000 रुपये एक सरपंच को मिल रहे हैं। वो 3,000 रुपये में कहाँ गुजारा होता है? पूरे दिन सरपंच 24 घंटे एक सेवा के अंदर लगा हुआ है। आज एक MLA और MP की पेमेंट जो है लाखों के अंदर है, लेकिन एक सरपंच का मानदेय 3,000 रुपये। कितनी मांग है जी? मांग कितनी है कि कितना होना चाहिए? 25 से 30,000 रुपये कम से कम एक सरपंच की मानदेय होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि 600 से 700-800% बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अगर 3,000 से 6,000 होगा तो 100% हो जाएगा। अगर वो 3,000 से आप कह रहे हैं कि 28-30 हज़ार कर दिया जाए तो वो तकरीबन 800 गुना हो गया। निश्चित तौर पर इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। जब MLA और MP अपनी मानदेय बढ़ाने की बात आती है तो ये एक मत होकर के विधानसभा के अंदर ये प्रस्ताव पास करके सब पक्ष और विपक्ष के लोग एक साथ हो जाते हैं। जहां तक बात सरपंचों की आती है, अब विधानसभा सत्र के दौरान मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि हम सरपंचों का मानदेय नहीं बढ़ाएंगे। इस चीज़ से भी काफ़ी एक रोष हमारे सरपंचों के अंदर है और वो भी हमारी मांगों के अंदर हमारी एसोसिएशन ने सरकार के सामने रखा है। ठीक है, हमारे साथ सचिव भी जुड़ गए हैं सरपंच एसोसिएशन के। सचिव साहब, आपसे समझना चाह रहे हैं, कुमारी सैलजा भी यहाँ पर पहुंची, बलराज कुंडू यहाँ पर पहुंचे, नवीन जयहिंद को हमने यहाँ पर देखा, चित्रा सरवारा को हमने यहाँ पर देखा, बहुत से लोगों का साथ मिल रहा है। ये साथ मजबूत कर रहा है या फिर जब पॉलिटिकल एफिलिएशन हो जाती है तो कभी कभी कमज़ोर भी पड़ जाते हैं ऐसे आंदोलन?
नहीं, अब हमारा जो आंदोलन है हम इसमें कोई पॉलिटिकल वो नहीं है। हाँ, हम उनका स्वागत करते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हमें आगे यहाँ सपोर्ट कर रही है हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन यहाँ राजनीति कोई नहीं कर रहा, सिर्फ हमें अपना समर्थन देने आ रहे हैं राजनीतिक तौर पर। हाँ, हमारी विचारधाराएं अलग चीज़ हैं, ये एक अलग मुद्दा है, और हमारा आंदोलन है सरपंचों का, उसमें हमारे समर्थन में आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। ठीक है। और आज का जो दिन था वो कैसा बीता और आज की रात कैसे बीतेगी, क्योंकि जब आप ओहदों पर होते हैं, गवर्निंग काउंसिल के आप मेंबर, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आप सचिव है सरपंच एसोसिएशन के, तो जितने लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं इन सब की जिम्मेवारी भी आपकी हो जाती है। प्रशासन की तो है ही है, लेकिन आपकी जिम्मेवारी भी है। क्या इनके लिए व्यवस्थाएं होंगी रात के लिए, कैसे ये रुकेंगे, क्योंकि आज रात तो रुकने वाले हैं, ये तो दिख रहा है यहाँ से। हमने यहाँ खाने का इंतज़ाम कर रखा है, और अभी आप पीछे देख रहे होंगे टेंट लगना शुरू हो चुका है, और हमने गद्दे और कंबल की व्यवस्था कर रखी है। हम किसी भी सरपंच साथी या कोई भी हमारे सरपंच साथी के साथ जो भी ग्रामीण जो आंचल से निकलकर हमारे समर्थन में आए हैं, उनको हम किसी प्रकार भी कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। रहने खाने की हर व्यवस्था हम करेंगे। ठीक है, मैं आपसे कुछ और सवाल भी लूँगा। हमारे साथ भी काफ़ी लोग हैं। मेरे संवाददाता रवि चंदेल भी लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, और अलग अलग तरीके की हुटिंग्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो रवि, मैं आपके पास आ रहा हूँ, और आप लगातार सरपंचों का जो एक तरीके का विरोध प्रदर्शन है ई टेंडरिंग को लेकर, इसे लोगों तक पहुँचाते रहे। देवेंद्र बबली से भी लगातार बात होती रही। उस दौर से लेकर अब तक क्या देख रहे हैं कि एक आंदोलन जिसे आगे बढ़ाया जा रहा है, और एक रात बीत चुकी है, दूसरी रात बीतने को है। देखिए राज, जिस तरीके से इस आंदोलन की शुरुआत होती है, इस आंदोलन की शुरुआत जो है वो ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के विरोध में जो है वो इस आंदोलन की शुरुआत होती है, और उसके बाद 39 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग जिलों के अंदर जो है वो लगातार धरना प्रदर्शन किए जाते हैं। बीडीपीओ दफ्तर के बाहर जो है वो ताले लगाए जाते हैं, लेकिन जब कहीं कोई बात नहीं बनती, उसके बाद सरपंचों द्वारा जो है वो पंचकुला का रुख किया जाता है, और पंचकुला के अंदर जो है वो पंचकुला से सीधा चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री निवास का जो है वो घेराव करने की कोशिश की जाती है। और इस समय अगर आप तस्वीरों में भी देख पाएंगे कि यहाँ पे बहुत सारे सरपंच जो हैं वो यहाँ पर चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर लगातार डटे हुए हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक जो इनकी मांगे हैं उनको नहीं माना जाता, तब तक उनका जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेगा। तस्वीरों में देख पाएंगे कि बहुत सारे सरपंच जो हैं वो ये लगभग, अगर हम बात करें जहाँ से ये बैरिकेडिंग जो हुई है वहाँ से लेकर अगर हम दूसरे छोर की बात करें तो उस छोर तक का जो स्ट्रेच है वो लगभग 800 से 900 मीटर का स्ट्रेच है, और उस पूरे 800 से 900 मीटर के स्ट्रेच के अंदर जो है वो हजारों की संख्या में जो सरपंच है वो लगातार जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी जिस तरीके से एक के बाद एक अगर हम संगठनों की बात करें तो एक के बाद एक संगठनों का जो है वो उन्हें समर्थन भी मिलता जा रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें नवीन जयहिंद की बात करें, वो सबसे पहले जो है वो समर्थन देने सरपंचों को पहुंचे थे। उसके बाद जो है वो अभी तो कुछ अगर हम आज की बात करें तो आज जो है वो महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू, उसके बाद चित्रा सरवारा भी पहुंची थी, और अब जो है वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी कुमारी शैलजा और उनके साथ कुछ अन्य जो कांग्रेस के विधायक थे वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। लगातार सरपंचों को समर्थन जो है वो अब राजनीतिक दलों का भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं, यदि हम बात करें किसान संगठनों की अगर बात की जाए तो किसान संगठन भी जो है वो अब इसमें कूद चुके हैं। और कल की बात करें तो जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ग्रुप जो है वो भी जो है वो अपना समर्थन जो है वो लगातार देता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हो तस्वीरों में कि यहाँ पर अब जो है वो पक्का टेंट जो है वो लगाने की कोशिश जो है वो सरपंचों द्वारा की जा रही है। तस्वीरों में आप साफ देख पाएंगे कि इसी जगह पर अब जो है वो बाकायदा शेड्स जो है वो लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से टेंट जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं ताकि यहीं पर बैठकर जो है वो तमाम जो विरोध प्रदर्शन जो है वो यहीं से जो है वो किया जा सके। तो ये तस्वीरों में आप देख पाएंगे, और साथ ही साथ जिस तरीके से यदि हम बोर्ड की बैरिकेडिंग के साथ जो जहाँ पे बैरिकेड्स लगाए गए हैं वहाँ पर जो है वो बाकायदा 10 सरपंच एसोसिएशन हरियाणा प्रदेश के जो मांगे हैं उनको लेकर जो है वो बहुत बड़ा बैनर जो है वो यहाँ पे लगा दिया जा चुका है, और लगातार जो है वो कोशिश यही की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से जो है वो विरोध प्रदर्शन को जो है वो और अधिक जो है वो बढ़ाया जा सके। बिल्कुल ठीक है रवि, आप ये तस्वीरें दिखाते रहे। हमारे साथ जो सचिव महोदय हैं उनसे जरा जान लेते हैं कि जब पक्का मोर्चा लगाया जाता है तो फिर उसके लिए तैयारी भी की जाती है। जिस तैयारी की मैं बात कर रहा था कि पक्का मोर्चा लगा दिया गया है, हम देख पा रहे हैं कि जो टेंट है उन्हें चुन्नियों के साथ और ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है इस वक्त भी, और हमारे सहयोगी लगातार वो तस्वीरें दिखा भी रहे थे। तो एक और बड़ा चैलेंज हो चुका है, एक और बड़ी हम कहें कि जिम्मेवारी जो है वो सरपंच एसोसिएशन के लोगों के कंधों पर।
बिल्कुल। पर मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट करूंगा, जो भी हमारे साथ जो भी ग्रामीण आए हुए हैं, हम एक इतने मजबूत हैं ग्रामीण, वो अपनी व्यवस्था खुद कर रहे हैं। हमें इतना कोई उनकी व्यवस्था के लिए इतनी दिक्कत नहीं आ रही, फिर भी हमने अपनी तौर पे उनके लिए रहने खाने का हर इंतज़ाम, हर सुविधा हमने उनको अपनी मुहैया कराने का काम करेंगे। और चीज़ें सभी अपना एक आर पार का मूड लेके आए हुए हैं। यहाँ चंडीगढ़ आर पार की जब लड़ाई है हमारी, हम अपनी लड़ाई को जीत के ही घर वापसी करेंगे। लेकिन जो आज ज्ञापन सौंपा उसके बाद कुछ सकारात्मकता ज़रूर दिखी थी, लेकिन लग रहा है कि कुछ दिन तो यहाँ पर रहेंगे, कुछ दिन तो यहाँ पर बीतेंगे। और साथ ही साथ मैं अपने दर्शकों को ये घर भी दिखाना चाहूँगा। तो ये जो घर है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और आप कह सकते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के बाहर जब इस तरीके का मोर्चा लगता है तो जो लोग अंदर रह रहे होते हैं उनमें कहीं ना कहीं एक डर की भावना तो पैदा होती है। कोई कितना भी बहादुर क्यों ना हो, लेकिन घर के बाहर जब दो कुत्ते भी आवारा भौंकते हैं तो हर किसी को डर लगता है। और जब इतनी बड़ी तादाद में लोग आकर अपने हकों के लिए सड़कों पर आ जाएं तो फिर कहीं ना कहीं लोगों को ये समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि वो कितने सिक्योर है, सेफ है। इनके लिए कोई मैसेज, इनसे कोई बातचीत आप लोगों की हुई हो? ये घरवाले हमारे भाई हैं और हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब जब हमें पानी की और किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे, तो इन्होंने खुद मुहैया कराने का काम करा। और इन्होंने खुद ये भी हमारी बात से संतुष्ट है कि आप अपने हकों की बहुत जायज़ लड़ाई लड़ रहे हो। हम ये बल्कि हमारे लिए ये सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमें हर तरीके की जो भी सुविधा है वो मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। चलिए, तो ये हमने आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाने की कोशिश की कि पंचकुला में जो ई टेंडरिंग का विरोध हो रहा है उस पर जो अधिकारी है सरपंच एसोसिएशन के, जो सरपंच यहाँ पर पहुँचे हैं, युवा सरपंच उनमें कई है, वो क्या इस पर सोचते हैं। ये लगातार अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे कि पंचकुला में ई टेंडरिंग को लेकर क्या स्थिति, पक्का जो मोर्चा यहाँ पर लग चुका है उसे लेकर क्या स्थिति है, रात आगे कैसे बीतेगी, तमाम पहलुओं पर हम आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।